स्टूडेंट्स, जब भी हम आइल्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और वो गलतियां समय के साथ सुधर जाती हैं। हमें हमारे टीचर उन गलतियों के बारे में बता देते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में टीचर्स को भी नहीं पता होता और बहुत कम टीचर्स होते हैं जो आपको इन गलतियों के बारे में बता पाते हैं। और इस टाइम पे अगर किसी मॉड्यूल में स्कोर कम आ रहा है तो वो है आपका स्पीकिंग मॉड्यूल। मैं आप लोगों को स्पीकिंग की ऐसी 4 गलतियां बताने वाला हूं जो आप लोग करते हैं लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको पहले से पता था तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए हम सबसे पहली गलती की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं ये आईडीपी का ऑफिशियल मार्किंग क्राइटेरिया मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आप गलतियां करते हैं लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता। इसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो सबसे पहली गलती आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है कि आप लोगों को हमेशा यही बोला जाता है कि आपको पॉज नहीं लेना है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके जो पॉजेज हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक पॉजेज वो होते हैं जो आप ग्रामर और वोकैबुलरी सोचने के लिए लेते हो। वो वाले पॉजेज अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपके स्कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग पॉज आइडिया सोचने के लिए ले रहे हो तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये आईडीपी वालों ने खुद लिखा हुआ है, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग अ ब्रीफ पॉज टू थिंक अबाउट व्हाट टू से। और आप लोग जो नीचे यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ फिलर्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया लेना है तो आप आइडिया लेने के लिए ये वाले जो आपको स्पीकिंग फिलर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका टीचर आपको इसलिए रोक रहा है कि आपको पॉज नहीं लेना है, आपको पॉज नहीं लेना है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा, क्योंकि इस टाइम पे स्पीकिंग में वैसे भी बैंड अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। हम बात करें अपनी सेकंड मिस्टेक की, तो सेकंड मिस्टेक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अनफेमिलियर वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड वो स्पीकिंग में यूज़ करने की सोचते हैं। उनके टीचर उनको बताते हैं कि आपको बहुत सारी वोकैबुलरी यूज़ करनी है जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी वोकैबुलरी को रेंज बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ ऐसे फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, उल्टा कम जरूर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको सिर्फ वही वर्ड यूज़ करने हैं जिसके ऊपर आपको 100% श्योर है कि आप अच्छे से बोल सकते हैं। नेचुरल इंग्लिश आपको बोलनी है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट वो है मेमोराइज्ड आंसर। मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, पिछले 3 से 4 मंथ में लगातार मैं इसी चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ कि आपको मेमोराइज्ड आंसर नहीं देने हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हर 3 या 4 मंथ बाद एक पीडीएफ रिलीज़ होता है, उसकी बेसब्री से उसका इंतज़ार किया जाता है कब वो रिलीज़ होगा। तो जैसे ही उसके पार्ट 1 के क्वेश्चन होते हैं, जब पार्ट 2 के जो क्यू कार्ड होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो स्टूडेंट उसको मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपकी स्पीकिंग के ऊपर पड़ता है। जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, वो आपको जजमेंट लगा सकते हैं कि आप आंसर मेमोराइज कर रहे हैं या फिर ये आपकी नेचुरल टोन है। और जो चौथी मिस्टेक है वो है कि आपको एक्सेंट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो डिफरेंट एक्सेंट में ट्रेंड होते हैं, उनको अच्छे से क्लियरली सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो सिर्फ आपका जो वर्ड का स्ट्रेस होता है या इंटोनेशंस होती हैं उसको आपको नेचुरल तरीके से दिखाना है, बिल्कुल भी एक्सेंट को कॉपी नहीं करना है। आप अपने नेचुरल एक्सेंट में बोलिए। सब एक्सेंट्स जो हैं वो आइल्स में एक्सेप्टेबल होते हैं, सिर्फ उसमें मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इन सभी चीज़ों में से एक चीज़ सबसे ऊपर है। वो क्या चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तो वो क्या चीज़ है जो आपका एग्जामिनर आपसे चाहता है? वो ये चाहता है क्या आप लोग इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने की काबिलियत रखते हैं तो आपके बहुत अच्छे बैंड आएंगे। जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई, अगर आपने इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया या जो मैंने बताया कि आपको यूज़ नहीं करना चाहिए उसके ऊपर आपने कंट्रोल किया है, तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है जी। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस वीडियो को लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।